आज यूपी में क्या हुआ ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा। आइए जानते हैं 25 बड़ी खबरें, तेज, सटीक और चौंकाने वाली। कमेंट में बताएं आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 7,466 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दिसंबर जनवरी में आयोजित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से हो। अधिकारियों को सख्ती से निगरानी के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। 2026 की सरकारी छुट्टियों की सूची जारी होने के बाद कर्मचारियों में उत्साह है। साल में 9 बार लगातार 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिससे लंबा वीकेंड एंजॉय करने का मौका मिलेगा। खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नया कैलेंडर बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। हाई कोर्ट एक मामले पर हैरान रह गया, जिसमें एक शिक्षक को निधन के 1 साल बाद बर्खास्त कर दिया गया। अदालत 1 ने इस कार्रवाई को गंभीर लापरवाही बताया और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। परिवार ने कहा कि ऐसी गलतियों से मानसिक और आर्थिक संकट बढ़ जाता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य काम छोड़कर पूरी ताकत एसआईआर में लगाई जाए। उन्होंने कहा कि फ्लाइट संकट के बीच रेलवे अतिरिक्त सुविधाएं देकर यात्रियों को राहत देगा। योगी ने व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल की बात कही। 2 जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर मिलने पर सीएम योगी ने विधायकों को एसआईआर को लेकर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे जोर के साथ काम करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने साफ किया कि डेटा की शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपी में एसआईआर का काम करते करते एक बीएलओ की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई, जिसके बाद शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई। परिजनों ने कहा कि अत्यधिक काम के दबाव ने जान ले ली। शिक्षक संगठनों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई और बीएलओ के लिए सुरक्षित कार्य प्रणाली की मांग की है। सीमा हैदर के फिर से प्रेग्नेंट होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। बताया गया कि यह उनका 6ठा बच्चा होगा और जन्म की संभावित तारीख भी सामने आई है। मामला सोशल मीडिया में फिर चर्चा में है और लोग इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतापगढ़ में एक युवक चलते ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ गया, जिससे 40 मिनट तक अफरा तफरी मच गई। रेलवे कंट्रोल रूम ने तुरंत बिजली सप्लाई कट कर युवक की जान बचाई। घटना देखने वालों ने राहत की सांस ली और इसे बेहद खतरनाक स्टंट बताया। शादी के बाद 1,15,000 की नोटों की माला गायब होने का मामला सामने आया है। दूल्हा कथित रूप से माला लेकर फरार बताया जा रहा है। 1 साल बाद दुकानदार को धमकियां मिलनी शुरू हुई। परिवार और दुकानदार दोनों माला के रहस्य को लेकर उलझन में हैं। 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो को शेयर करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कानून के अनुसार किसी भी भ्रामक, अश्लील या संवेदनशील वीडियो को शेयर करना आईटी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत अपराध है। दोषी पाए जाने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 तस्करों को गिरफ्तार किया और 151 किलोग्राम गांजा बरामद किया। तस्करों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में और नाम सामने आने की उम्मीद है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किशोरी को भगाने के आरोप में पुलिस 1 साल से जिस युवक की तलाश कर रही थी, उसका वीडियो वायरल हो गया। युवक वीडियो में कहता दिखा, हमारा प्यार अमर रहेगा। पुलिस अब इस वायरल वीडियो के आधार पर उसकी लोकेशन तलाश कर रही है और गिरफ्तारी तेज कर दी है। यूपी में एक स्कूल प्रबंधक ने छात्रा को बुरी तरह पीटा, यहां तक कि मुंह पर लोटा मारने से कान नाक से खून निकलने लगा। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने मोहम्मद अली जौहर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। योगी ने कहा कि यह राष्ट्रवाद के खिलाफ रवैया था। कार्यक्रम में उन्होंने आम्बेडकर के विचारों को समाज के लिए प्रेरणा बताया। यूपी के 20 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए 13 करोड़ 46 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इन अस्पतालों 20 में नई मशीनें,
उन्नत जांच सुविधाएं और बेहतर मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे। सरकार ने कहा कि इससे मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने पूरे यूपी में नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। कोडीन सिरप और नारकोटिक दवाओं पर कई जगह छापेमारी कर दर्जनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। विभाग का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होगी। एक दुल्हन इंस्टाग्राम पर शादी की तैयारियां दिखा रही थी, लेकिन शादी वाले दिन अचानक गायब हो गई। बारात स्टेशन से ही वापस लौट गई। परिवार और गांव के लोग हैरान रह गए। बाद में सामने आई असली कहानी ने सबको चौंका दिया। फिलहाल जांच जारी है। अखिलेश यादव ने मांग की कि एसआईआर का सही आंकड़ा तुरंत प्रकाशित किया जाए और बीएलओ पर जानलेवा दबाव न डाला जाए। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते मामलों से सिस्टम की खामियां साफ दिख रही हैं और सरकार को कर्मचारियों की सुरक्षा और मानसिक बोझ पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। अयोध्या और मथुरा में बाबरी विध्वंस की बरसी से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। हर गतिविधि की निगरानी बढ़ाई गई ताकि किसी भी स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। यूपी में बीएलओ की लगातार मौतों से चिंता बढ़ रही है। अलीगढ़ में एसआईआर का काम पूरा कर लौटे एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बीएसए ने उसी दिन उनकी कार्यशैली की तारीफ की थी। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि एबीएसए की दबाव भरी कार्यप्रणाली मौतों का बड़ा कारण है। सीएम योगी ने यूपी के 75 जिलों में एक बड़े अभियान को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यक्रम जिलों में प्रशासनिक विकास व जनता से जुड़ी सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए लागू किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 2 पासपोर्ट में धोखाधड़ी के मामले का फैसला आ जाएगा। यदि अदालत ने उन्हें दोषी पाया तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मामला लंबे समय से चर्चा में है और फैसले पर राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हैं। वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा सुधार किया गया है। अब बुजुर्गों को पेंशन घर बैठे ही उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआती चरण में यह नई व्यवस्था कुछ जिलों में लागू होगी। सरकार का कहना है कि इससे बुजुर्गों की परेशानी कम होगी और सुविधा सीधे उनके खाते तक पहुंचेगी। एक दूल्हा जब अपनी दुल्हन को आवाज देता रहा पर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अलमारी खोली और सब दंग रह गए। लुटेरी दुल्हन पूजा शादी के 7 दिन भीतर लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस जांच कर रही है। यूपी में ठंड बढ़ने के साथ आईएमडी ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में छिछला से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। तापमान में और गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर सुबह और देर शाम के समय। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 10 किलो का विशाल ट्यूमर निकालकर एक महिला की जान बचाई। ऑपरेशन करीब कई घंटे चला और टीम ने इसे अब तक का सबसे बड़ा केस बताया। डॉक्टरों ने कहा कि महिला समय पर अस्पताल आई, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.4% पर आने का दावा सरकार ने किया है। पूरनपुर में मनरेगा के काम के दौरान गन्ने के खेत से निकले बाघ ने अचानक एक श्रमिक पर हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर पास में मौजूद ग्रामीण दौड़े और समय रहते उसे बचा लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। देश भर के यूट्यूबर की पसंद अयोध्या बन गई है। यहां कोई भी बड़ा आयोजन होने पर अपना सिस्टम लेकर देश भर के यूट्यूबर रामनगरी पहुंच जाते हैं। ध्वजारोहण की तैयारियों से लेकर मुख्य कार्यक्रम को अपने तरीके से यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उपभोक्ताओं को मूलधन में 25% तक की भारी छूट मिलेगी। इसके साथ सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी। बकाया बिल को छोटी छोटी आसान किस्तों में जमा करने की भी सुविधा होगी। यही नहीं, बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत के हिसाब से कम करने की सुविधा मिलेगी। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हल्की राख के कारण धूप मुरझा गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का पारा भी गिरा है।
नगर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा। योगी सरकार ने 4 जिलों में विशेष खोज अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम और कमिश्नर को सख्त आदेश दिए गए हैं कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेजी से पूरी हों। यह अभियान सरकारी योजनाओं से जुड़े असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। रेलवे अब खाली पड़ी उपयोग से बाहर बोगियों को जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी आशियाना में बदलेगा। इनमें पानी, रोशनी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल बेघर और असहाय लोगों को राहत देने और खाली संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। एक टूरिस्ट बस गूगल मैप की गलत दिशा दिखाने से शॉर्टकट लेते हुए 15 फीट नीचे गिर गई। घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हादसा फिर साबित करता है कि केवल तकनीक पर भरोसा करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है। यूपी के एक जिले में राशन कार्डों की जांच के दौरान 15,000 अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि फर्जी या अनुचित तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र परिवारों को ही सरकारी अनाज मिले। योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। कई मामलों में गलत जन्मतिथि पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज ही आयु सत्यापन के लिए मान्य होंगे। जामा मस्जिद से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हो रही खुदाई ने फिर 1978 के दंगे की यादें ताजा कर दी हैं, जब इसी क्षेत्र के एक कुएं से कई शव मिले थे। प्रशासनिक टीम सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुराने रिकॉर्ड और संभावित सुरागों की तलाश में खुदाई जारी रखे हुए है। नाबालिग लड़कियों के अवैध निकाह और नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां एक ब्रिटिश मौलाना के घर में बिना अनुमति संचालित गर्ल्स हॉस्टल चलता मिला। यहां नाबालिगों को गलत तरीके से रखा और विवाह कराया जाता था। प्रशासन ने जांच शुरू कर कई संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा किया है। यूपी में 989 करोड़ की जीएसटी चोरी का बड़ा मामला खुला, जिसमें 335 फर्जी फर्मों के जरिए 5,478 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। मास्टरमाइंड की डायरी से पूरे नेटवर्क की जानकारी मिली। विभाग ने कई खातों, दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांच को तेज किया है। सर प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सपा ने सभी जिलों में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकारी स्तर पर अनियमितताएं की जा रही हैं। नए पदाधिकारी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक गड़बड़ियों की सूचना एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और संगठन को भेजेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश एक और स्थान का इस्लामिक नाम बदलने का ऐलान किया है, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाजिल नगर का नाम बदलकर जैन आस्था के मुताबिक किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में उस समय हड़कंप मच गया जब फिरोजाबाद धनबाद रूट की 13,308 किसान एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। सीमा हैदर ने सचिन के साथ वीडियो में कहा कि उनके घर नया मेहमान आने वाला है और यह उनका छठा बच्चा होगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बदायूं में एक युवती ने श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ 7 फेरे लेकर विवाह किया। गांव वाले बाराती बने। युवती के पिता ने बताया कि प्रसाद में अंगूठी मिली। इसे ईश्वरीय संकेत मानकर उन्होंने बेटी का निर्णय स्वीकार किया। घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। रामगोपाल यादव ने करहल में कहा कि कफ सिर्फ मामले में सीएम ने अपने करीबी लोगों को काम दिया और यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई लोग फंस सकते हैं। उन्होंने सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए पारदर्शी जांच की मांग की और कहा कि जनता को सच जानना चाहिए।
पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो फर्जी नंबर प्लेट और गुप्त कंपार्टमेंट वाली कार से चोरी करते थे। उनके पास से लाखों के जेवर और नकदी बरामद हुई। आरोपी कई जिलों में लंबे समय से वारदात कर रहे थे और लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। राजभर ने कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर जनता में भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे आम थे, जबकि अब कानून व्यवस्था मजबूत है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वे तथ्यों पर आधारित बहस करें और जनता को गुमराह न करें। महोबा में बकाया बिजली बिल पर कनेक्शन काटने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। शिकायत के बाद 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। विभाग ने कहा कि बिल न भरने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी और टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बस्ती में 81 जोड़ों का सामूहिक विवाह विभिन्न धर्मों की परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने नव दंपतियों को उपहार दिए। कार्यक्रम की लोगों ने सराहना की और इसे सांप्रदायिक सौहार्द व सामाजिक सहयोग की मिसाल बताया। यूपी में बीएलओ पर काम का भारी दबाव बताया जा रहा है, जिसके चलते अजय राय ने एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 6 महीने बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में बीएलओ बिना पर्याप्त तैयारी और संसाधन के काम 6 महीने बढ़ाने की मांग और संसाधन के काम कर रहे हैं और इससे डेटा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। समर्थ पोर्टल पर लॉगिन नहीं करने वाले यूजर्स को जल्द परेशानी हो सकती है। पोर्टल से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने के लिए जल्द अकाउंट बनाना जरूरी है। बिना लॉगिन कई महत्वपूर्ण सुविधाएं बंद हो सकती हैं, जिससे सरकारी सेवाओं और आवेदन प्रक्रियाओं में दिक्कत आने की आशंका है। निपुण भारत मिशन के तहत हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें स्कूली बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व समझाया जाएगा। आंगनबाड़ी और स्कूल मिलकर गतिविधियां कराएंगे। कार्यक्रम में अभिभावकों की भी सहभागिता होगी ताकि शिक्षा की बुनियाद मजबूत हो सके। एक बड़े बैंक ने होम, ऑटो और एजुकेशन लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं। दरें घटने से ईएमआई कम होगी और ग्राहकों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा। नए लोन लेना सस्ता होगा और पुराने लोन वालों को भी ब्याज में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। यूपी के जलकल विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां कर्मचारी और उनके सगे संबंधी तक ठेकेदार निकले। मामले की रिपोर्ट शासन तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि विभाग में ठेकों का वितरण पक्षपात और मिलेजुले नेटवर्क के जरिए किया जा रहा था।